दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर बहुत बड़ा हो और उस घर में हम हमेशा के लिए रहें। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जब लोग अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों को अपना स्थायी ठिकाना नहीं बना पाते। वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आते। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही हवेलियों के बारे में बताने वाला हूँ जो आज भी किसी के लौट के आने का इंतजार कर रही हैं। लेनेवुड हॉल। सोच कर देखिए, आपके पास बहुत सारे कमरे हों और हर कमरे में पैसा ही पैसा भरा हो तो आप इस हवेली को अपना बना सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में इस हवेली को 1897 से 1900 के बीच 3 सालों का समय लगाकर बनाया गया था। ये कमाल की हवेली जिसमें पूरे 110 कमरे मौजूद हैं। इसमें से ज्यादातर कमरों को उस समय ही आर्ट गैलरी बना दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनवाया किसने था, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय अमीर लोगों में शामिल पीटर विडनर नामक इस आदमी ने इसे अपने शौक के लिए तैयार करवाया। और आप सोच सकते हैं कि 110 कमरे बनवाना कभी कोई सस्ता काम नहीं होता। जी हाँ, अगर आज के हिसाब से बात करें तो इस हवेली को बनवाने में लगभग 200 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था। इतना समय बीत जाने के बाद भी ये हवेली आज भी अपनी कीमत बनाए हुए है। पिछली बार जब इस घर को बेचा गया था तब इसकी कीमत 11 मिलियन डॉलर्स थी। लेकिन इतना सस्ता कैसे? क्योंकि कई दशकों से इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। अगर इसका मालिक आज इसमें रहने की सोचता है तो उसे कम से कम 40 मिलियन डॉलर्स और इस पर खर्च करने होंगे। उसके बाद ही ये रहने लायक हो पाएगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा कभी करेंगे या नहीं। देखने वाली बात अब यही है कि क्या वो इसे बेचेंगे या फिर इसे ठीक करवाएंगे। स्वानानोआ मैंशन। वर्जीनिया में बनी स्वानानोआ हवेली को एक इटालियन व्यवसायी द्वारा बनवाया गया था और उनका यहाँ बस जाने का इरादा था। लेकिन 1988 से ये जगह पूरी तरह से लावारिस पड़ी है। इसे बनवाने वाले का नाम जेम्स डूली था और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने समय के जाने माने लौह व्यापारी थे और इनकी कंपनी से निकले लोहे पर आज भी अमेरिका में ट्रेन्स दौड़ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि वो हमारे भारत के ताजमहल से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और उन्होंने इस हवेली को अपनी पत्नी के लिए ही बनवाया था। 1912 में उन्होंने अपना ये काम भी कर डाला। उस समय पर इस घर को दुनिया के सबसे आधुनिक घरों में गिना जाता था। जॉर्जियन मार्बल से बनी ये हवेली अपने अंदर 52 कमरों को समेट कर रखती है। बेशक इसमें लगा हर सामान आलीशानता का प्रतीक था। इसके अलावा सबसे कमाल की बात यह है कि सिर्फ इस घर के लिए पूरा का पूरा एक पावर प्लांट लगाया गया जिससे बिजली इस घर तक पहुंचाई गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उस समय इसके बारे में जानकर हर कोई इंसान हैरान था। जरा सोचकर देखिए, कोई इतना अमीर था जो ये सब करने में सक्षम था। बदकिस्मती से इस हवेली के बनने के सिर्फ 12 साल बाद यानी कि 1924 में डूली की मौत हो गई और उनके जाने के सिर्फ 2 साल बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। आज भी इस हवेली में उस जमाने की सभी निशानियां मौजूद हैं। एक लंबे समय तक वैली कॉरपोरेशन नामक एक संस्था ने इसे संभाला। इसके बाद 1948 में एक वैज्ञानिक ने इसे किराए पर लिया। उन्होंने इसमें रहने के साथ साथ एक म्यूजियम भी बनाया। 1963 में ये वैज्ञानिक भी इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनकी पत्नी ने इसे संभाला और 1988 में उनकी भी मौत हो गई। और उसी के बाद से इस हवेली में आज तक कोई रहने नहीं आया है। दुख की बात यह है कि आज इस इमारत की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। देखभाल ना होने की वजह से ये बुरी तरह जगह जगह से झड़ रही है। इसलिए उन्होंने इस हवेली को बनवा डाला। एक लंबे समय तक ये हवेली पूरे देश में आलीशानता की निशानी थी। इसके हर कमरे में हीटर्स लगे हुए थे। हर कमरे का अलग बाथरूम था। इसके अलावा इसमें एक फव्वारा भी लगाया गया था जो कि उस समय कहीं और नहीं देखा जा सकता था। लेकिन 1862 तक आते आते इस हवेली का नाम घोस्ट हाउस पड़ चुका था, क्योंकि उस साल एक दिन जब फिलिक्स घर आए तो उनको अपनी पत्नी मरी हुई मिली, साथ ही उनकी बेटी लापता थी। डराने वाली बात यह भी थी कि उनकी बेटी के बारे में कभी पता नहीं चल पाया। और इस घटना के सिर्फ 1 साल के भीतर ही फिलिक्स ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उनके भाई ने इस हवेली को संभाला और उनका पूरा परिवार वर्ल्ड वॉर 2 तक यहाँ रहा। इसके बाद वो यहाँ से चले गए और फिर वो समय आया जब आए दिन इस हवेली के मालिक बदलने लगे। पर कारण क्या था? जी हाँ, भूतिया आवाजें। जो भी यहाँ रहने आता वो सोचकर तो यही आता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन इस हवेली में रहने के कुछ ही समय बाद वो अपना इरादा बदल देता था। 1960 तक आते आते ये हवेली पूरी तरह से लावारिस हो गई। आज भी कई लोग जो यहाँ रात को घूमने आते हैं वो बताते हैं कि उन्हें पियानो बजाने की आवाजें सुनाई देती हैं। बेशक इस हवेली में एक पियानो आज रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ इस हालत में यहाँ पड़ा है। इसका भूतिया होने का एक पक्का सबूत सन 2002 में मिला।
जब इस पहाड़ में हिमस्खलन यानी कि एवालॉन्च आया, इसके आसपास मौजूद सभी छोटे बड़े घर पूरी तरह से टूटकर ढह गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से इस हवेली की एक ईंट भी नहीं खिसकी। यह हवेली आज भी कुछ इस हालत में यहाँ खड़ी है। क्या आप इस हवेली में जाना पसंद करेंगे? द मैकनील मैंशन। अगर आपने लाइफ विदाउट पीपल शो देखा हो तो आपको पता होगा कि उस शो में धरती कैसी दिखाई देती है। जी हाँ, उसमें दिखाया जाता है कि इंसान इस धरती पर ना हो तो कैसे इन बड़ी बड़ी इमारतों पर प्रकृति अपना कब्जा कर लेगी। बहरहाल वो तो एक शो है, लेकिन अगर उसी शो के जैसा एक असल नमूना आपको देखना है तो ये हवेली उस नमूने के लिए फिट बैठती है। न्यू जर्सी में बनी द मैकनील हवेली, जिसको 1894 में एंड्रयू मैकनील नामक व्यक्ति द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने इसे अपने खुद के निवास स्थान बनाने के लिए बनवाया। उस समय पर यह हवेली पूरे देश का सबसे बड़ा घर हुआ करती थी। जी हाँ, इसे पूरे 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया था। कमाल की बात यह थी कि एंड्रयू के लिए यह हवेली भी छोटी पड़ रही थी। इसके लिए उन्होंने इस हवेली के बराबर में ही एक और छोटी हवेली बनवाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस हवेली का गैराज ही हम मिडिल क्लास लोगों के पूरे घर से बड़ा था। लेकिन कुछ सालों के बाद ही अमेरिकन कंपनी यूएस पाइप ने एंड्रयू से इस हवेली को खरीद लिया। उन्होंने इस हवेली में अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर्स बनाए। आप शायद विश्वास न करें, पर इस कंपनी ने इस हवेली में 14,000 स्क्वायर फुट का क्षेत्र और शामिल किया था। उन्होंने इस बिल्डिंग का इस्तेमाल सन 1974 तक किया। इसके बाद वो इसे छोड़कर चले गए और तब से ही इस कमाल की हवेली पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये अंदर बाहर से जंग खाती रही। 2001 में इस इमारत के अंदर लगी आग ने इसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद से तो इस बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा किसी हॉन्टेड हाउस जैसा लगने लगा। कई कंपनीज ने इसे ठीक करने का प्रस्ताव इसके मालिक को दिया, लेकिन साफ करने के एवज में वो मालिक से $10 मिलियन मांग रहे थे, जो वो कतई नहीं देना चाहते थे। हालात अब ये हैं कि 1974 से ये इमारत बुरे हालातों में ऐसे ही खड़ी है और इंतजार कर रही है कि कोई आएगा और फिर से इसे एक नई जिंदगी देगा।